बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। महंगाई कम या ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता। बजट आया था उसके अकॉर्डिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए फिर कुछ नहीं हुआ। 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो डायरेक्ट 30% का टैक्स है। टैरिफ जो है वो हमारा इंडिया पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। अगर वहां से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सबके अपने पॉलिटिक्स है, सबको अपनी प्रॉफिट देखनी है। जो इंडिया की मार्केट है वो रैपिडली चेंज होगी। पहले वो जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके अकॉर्डिंग सही था क्योंकि हमें इकोनॉमिक मार्केट स्टेबल करनी थी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट तो हम तब करेंगे जब सप्लाई बढ़ेगी। तो मैक्स -2% हो गया तो कंज्यूमर्स कम होंगे हमारे डायरेक्टली। मेरा नाम ऋतिक गर्ग है और मैं शामली का निवासी हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि मेरा सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जगह कौन सी है? हम शामली में बड़े बाजार से बात कर रहे हैं। बड़े बाजार से आपकी शॉप का नाम लेना कलेक्शन है। हम ग्रोसरी में डील करते हैं। ठीक है। और कितने समय से ये व्यापार लगभग 6 से 7 साल से ये व्यापार कर रहे हैं? हाँ। इससे पहले क्या व्यापार करते थे या क्या करते थे? इससे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था, जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, PWD अच्छा, हो गया, ये सब business। अभी लास्ट 6-7 साल से हमने शॉप की है। ठीक है। किस तरह से चल रहा है आपका बिजनेस? पहले कैसे चल रहा था और कितना अभी फर्क पड़ा है? पहले ओवरऑल कैसा चल रहा है बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक अब मार्केट में स्टेबिलिटी भी है, बट ये है कभी महंगाई भी बढ़ती जा रही है तो कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होती है। फिर ऑनलाइन का हमारा बढ़ गया तो उसकी वजह से भी मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है कि लाइक कस्टमर अब ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं बाय करना इंस्टेड की वो लोकल मार्केट से परचेज करें। देन ठीक किया ओवरऑल तो लाइक ये है, सबका चल ही रहा है। जैसे कि आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, तो सरकारी दावा करती है कि अभी 3% चल रहा है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट हर साल 6 अभी फिलहाल काफी लोएस्ट है फिलहाल तो। नहीं लोएस्ट तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो इन्फ्लेशन रेट हर साल 6% से बढ़ ही रहा है। अगर 6% भी है मानकर चले तो पिछली सरकारों में लगभग 11-12% तक 14% तक चला जाता था। उसके हिसाब से सरकार कहती है कि महंगाई दर जो है वो कम है, लेकिन लोग जिनसे मैं मिलता हूँ लोग कहते हैं कि ज्यादा है। महंगाई कम या ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, पर ये है कि महंगाई लिमिटेड बढ़ रही है। ऐसे नहीं है कि प्राइसेस स्काईरॉकेट हो रहे हैं एकदम से किसी चीज के। लाइक कोई चीज आज 100 रुपए की थी वो कल एकदम से 200 की हो गई, वो चीज नहीं है जो पहले सरकारों में हुई है कि सडनली किसी चीज के रेट बहुत ज्यादा हाइक कर गए हो। बट देन आफ्टर हमारे पास जो भी बजट आया था उसके अकॉर्डिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए फिर कुछ नहीं हुआ। तो वो चीजें भी है। लाइक हर सरकार के, हर गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ फैक्टर्स है जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। पर जैसे कि अभी एक उन्होंने फैसला लिया था इलेक्शन से पहले ही कि 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। मैं सैलरीड पर्सन ही हूँ, सैलरीड पर्सन नहीं है तो पर मिडिल क्लास में भी काफी बड़ा सेक्टर है जो मैं आपको बताता हूँ। 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो डायरेक्ट 30% का टैक्स है, जो कि पहले अगर आप ओल्ड रिजिम में आप क्लेम करोगे तो वो अप्रोक्स 20-25% बैठता था सर। तो वो चीजें हैं कि आप अब जो नया टैक्स रिजिम है उसको आप टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले सकते। सिर्फ कुछ एक चीजें हैं, जैसे आपने अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हो, मेडिकल है वो क्लेम कर सकते हो, बट काफी सारे एग्जम्पशन जो पहले थे वो अब नहीं है। तो वो भी जितना मेरे नॉलेज में काफी डिफरेंस है टैक्स रिजिम में। ओवरऑल आप कह रहे हैं कि बिजनेस सही चल रहा है और मार्केट में स्टेबिलिटी है। महंगाई दर एक क्या बताया आपने कि एक लिमिटेड तरीके से बढ़ रही है। हाँ, लाइक प्राइसेस स्काईरॉकेट नहीं होते एकदम से ना। वो फिर एंड पर्सन की ये है कि लाइक जो हमारे रिटेलर्स हैं वो प्राइसेस स्काईरॉकेट कर दे, लाइक वो कितना मार्जिन ले रहे हैं वो चीज पर डिपेंड है। ठीक। मैं एक्चुअली लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 25%, और अभी ये कह रहे हैं कि 27 अगस्त से वो लागू हो जाएंगे। अभी उस पर भी डिस्कशन चल रहा है। तभी वो टाइमलाइन दी गई 27 अगस्त। फिर भी अगर अभी तक के लिए तो है ना लागू 25% है, बट वो अगर कोई नेगोशिएशन नहीं होता है तो होगा ही होगा। टैरिफ जो है वो हमारा इंडिया पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। टैरिफ जो है हमारे प्रोडक्ट्स पे, जो यूएस के प्रोडक्ट्स है उन पे ऐड होगा जो इंडिया से इम्पोर्ट हो रहा है यूएस में। तो टैरिफ का यहाँ पे डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है, यहाँ पे होगा उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट। लाइक यहाँ से अगर हमारा ऑयल जो जा रहा है, हम रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं और यूएस में इम्पोर्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ से जो भी चीजें परचेज होगी वहां पे इम्पोर्ट हो रही है, उन चीजों पे 25% कस्टमर को यूएस में देना पड़ेगा टैक्स। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि जैसे आपने वायु की बात की
जो इंपोर्ट करके हम रशिया का ऑयल अमेरिका को बेच रहे हैं, पहले उस पर टैरिफ फ्री कर रखा है। वो Tariff पहले free किया है। ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ था ताकि जो हमारी इकोनॉमिक मार्केट है वो स्टेबल रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि रशिया का जो ऑयल हम मतलब मार्केट है, ऑयल मार्केट वो 11% है टोटल वर्ल्ड के ऑयल मार्केट का। जी, जी। अगर वहां से कोई ऑयल परचेज नहीं करेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाए। हाँ, पर तो वो इसलिए सिर्फ इंडिया को परमिशन है जी। यूएस यूनियन के अकॉर्डिंग जी। कि हम उस जो प्राइस है उसको स्टेबलाइज कर सकें। स्टेबलाइज करने के लिए, ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से कहा गया था पिछले हाँ। साल, लगभग 2.5 साल पहले। ये 2-3 साल पहले। जी जी जी, एक meeting में 2023 हुआ था जी, हाँ। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था उसके बाद। उस- लेकिन उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का रुख अपनाया, उस पर आपका क्या कहना है? वो भी लाइक अपनी जगह सबके अपने पॉलिटिक्स है, सबको अपनी प्रॉफिट देखनी है, तो वो भी अपनी कंट्री का प्रॉफिट देख रहे हैं, उसमें भी उनकी कंट्री का प्रॉफिट है। अब अगर हम यहाँ से और या फिर यहाँ की चीजों पे टैरिफ लगाएंगे तो यूएस के लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं लेके जो वहाँ के प्रोडक्ट है वो ज्यादा परचेज करेंगे, जी तो उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिया में इम्पेक्ट पड़ेगा। जो इंडिया की मार्केट है वो रैपिडली चेंज होगी, रैपिडली चेंज इन द सेंस कि हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट था वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा और जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो कम होगा, तो ओवरऑल इंडिया की मार्केट डाउन जाएगी। प्रॉफिट तो तब कम होगा अगर कंपनीज अपने ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट लेती है, अगर वो सीधा कंज्यूमर पे पास ऑन कर देती है। कंज्यूमर पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, कि 25% जो एडिशनल प्राइसेस होते हैं वो उस पर ऐड होते हैं, जी, जो डायरेक्ट हमारा एमआरपी है वो उसमें इंक्लूसिव नहीं होते। आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी तो सब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम यूएस होगी। में डिमांड कम। लाइक अब कोई चीज वहाँ पे कोई कस्टमर 100 रुपए की ले रहा जी। है, वो उसको सेम चीज 125 की मिले जी। तो वो क्यों लेगा, जब उसको वहाँ पे और ऑप्शंस भी है वो कम में ले सकता है। पर अमेरिका का ये कहना है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है, उसकी वजह से टैरिफ लगेगा उसके ऊपर, और सेकेंडरी सैंक्शंस की भी धमकी दे रहा है, तो उसको वो आप तो- कितना हद तक ठीक मानते हैं, क्योंकि खुद भी व्यापार करता है रशिया से यूरेनियम का, यूरेनियम fertilizer का भी कर chemicals रहे का। हैं, बट ये है ना कि पहले वो जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके अकॉर्डिंग सही था क्योंकि हमें इकोनॉमिक मार्केट स्टेबल करनी थी। जी, अब जो नए ट्रम्प है उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। कोई आप तो सबकी ट्रिगर अलग पॉइंट होती है। देखते हैं इसका, क्या ट्रिगर पॉइंट ऐसा रहा कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन Trigger सिंदूर के point बाद तो आसिम US मुनीर को भी उन्होंने होस्ट किया, पाकिस्तान के आर्मी जनरल को व्हाइट हाउस में होस्ट किया। हाँ हाँ, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत के साथ संबंध अगर अमेरिका को अच्छे रखने हैं और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने यहाँ बुला रहा है ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, तो मैं इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह से तो नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस तरह से मेरा चीजें जा रही है, सब जब से कंट्रीज ट्रम्प आया। अपने लिए जो बेस्ट होता है उनके लिए और उनके सिटीजन्स के लिए वही प्रेफर करते हैं, और कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं उनके, तो इतने डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बट जो है मार्केट पर तो इफेक्ट पड़ेगा इन केस टैरिफ्स लगते हैं हमारे, या फिर जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो अच्छी है या नहीं है, वो सबके अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मे बी किसी और के अकॉर्डिंग किसी चीज में लॉस हो, मेरे अकॉर्डिंग मैं भी बिजनेस में हूँ, मैं जॉब में हूँ, मेरे लिए ठीक है। मे बी किसी के लिए कुछ और व्यापार करता हो जी। उस पे ज्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा हो इस गवर्नमेंट की वजह से, उसके लिए वो बुरी हो, तो चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अभी जो ग्लोबल रीशेपिंग चल रही है पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका से अलायंस एक तरह से जो संबंध है वो बेकार हो गया है। बेकार तो हम नहीं कह सकते, बट ये है कि मे भी चीजें चेंज हो में भी ना हो, वो सब चीजें तो लाइक मार्केट का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कोई कि ठीक है। अब कल क्या हो जाए या फिर अब न्यूज हो जाए अब क्या हो जाए, तो वो चीजें तो थोड़ी वेरी करती है। भारत इसको कैसे डील कर सकता है, इस इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकता इसके लिए तो भारत में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है यार, उनसे ही आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्या डील होगा क्या नहीं। है? बट उन्होंने तो ये कहा है कि सिर्फ 0.2% इंडियन इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा इस चीज का। 0.2% भी अगर हम फिगर्स में देखेंगे बहुत बड़ी अमाउंट है। जी, अगर 0.2 में बढ़ाना है तो उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे वो बहुत बड़ी चीज है, और 0.2 में गंवाना है वो जल्दी गंवाया जाएगा। क्या आप मानते हैं कि ये जो अभी सिचुएशन आई है, ये इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए सही मौका है, सबसे बड़ा मौका है? लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट तो हम तब करेंगे जब सप्लाई बढ़ेगी। इंडिया में सप्लाई उतनी है हमारी और यूएस में सप्लाई कम हो जाएगी, जी, तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, जॉब लॉस होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग ये बढ़ाने का टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी थी अमेरिका के ऊपर, अगर वो अमेरिका कम करना चाह रहा है डिपेंडेंसी हमें तो फिर- यू में से कि लाइक हमारा जो बिजनेस था तो वो कम हो रहा है, तो बिजनेस तो अगर हमारा किसी भी एरिया में कम होगा तो हाँ उससे तुम्हारी बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा। हम डाइवर्सिफाई तो कर सकते हैं ना अमेरिका के अलावा और दूसरे देश में और वहाँ पर। कंट्रीज में भी हम करते हैं, ये नहीं है कि लाइक कोई कंपनी है हम सिर्फ एक ही कंट्री में डिपेंडेंट है, वो तो हमारा हर जगह जाती है। बट ये अगर हमारा एक पर्टिकुलर रीजन जो हमारा काफी मेजर रोल करता है तो उसमें तो मतलब कि हमारा ये है कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना हमारे बिजनेस। लाइक हमारा कोई एक रीजन है जहाँ पे हमारी सेल एक्स बिल्कुल, अमाउंट की हो रही है, वहां से एक्स -2% हो गया तो कंज्यूमर्स कम होंगे हमारे डायरेक्टली,
तो ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा ही। बट वह विद टाइम अगर वो भी नहीं होता तो वो रिकवर हो जाएगा, एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में, लाइक मे बी लॉसेस हो, बट वो फॉर द टाइम हो जाएंगे रिकवर हमारे। रिकवर हो जाएंगे। अब जो जो लॉस हुआ है कंज्यूमर्स का वो तो वापस नहीं आएगा ना, जब तक ट्रेड कंज्यूमर्स का लॉस नहीं होगा, अमेरिका के साथ- कंपनी का लॉस होगा, मेन कंपनी का लॉस होगा, मार्केट का लॉस नहीं, होगा। मतलब कंज्यूमर तो खरीदना जो छोड़ देगा अगर कंज्यूमर जो हमारा कंज्यूमर चला गया अमेरिका का, हाँ। वो लॉस जो हुआ है वो तो वापस नहीं आएगा जब तक ट्रेड कंटिन्यू नहीं होगा। सो डाउट है। ट्रेड तो कंटिन्यू रहेगा। किसी को अगर कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा लगता है, उसको 100 का मिला, 200 का मिला, वो लेगा अगर उसको क्वालिटी पसंद है। इन केस किसी को प्राइस का इश्यू है, वो ही एक हमारा कंज्यूमर का पार्ट हो जाएगा, वो जो ड्रॉप कर देगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या भारत को अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोल देनी चाहिए जैसा अमेरिका चाहता है? नहीं, हमारा इंडिया का आई गेस 30 to 40% लोग एग्रीकल्चर पे 40%, जी। 40%। तो इफ इन केस हम यूएस की कंपनीज को यहाँ पे अलाउ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उनके पास मशीनरी और जीएमओ की जिस तरह से बात हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो होते हैं, हाँ, तो भारत में वो नहीं है। वो नहीं है। बट वहां से अगर यहाँ पे आते तो हमारा जो रोजगार है वो कम हो जाएगा और वहां के लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। लाइक मैं मानता हूँ कि मॉडिफिकेशन आएगी, अच्छी भी आएंगी, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव हमारा इसमें कि लाइक हमारी मार्केट में न्यू टूल्स आएंगे, न्यू मेथड्स आएंगे यूएस के, मे बी अच्छी प्रोडक्शंस आए। बट ये भी है कि हमारे लिए यहाँ पे कंपटीशन फिर ये है ना, अभी फार्मर्स का ये है कि अगर किसी को करना है वो कर रहा है, बट अगर वहां से उसमें भी कंपटीशन हो जाएगा तो चीजें पे बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लाइक उसका आउटकम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा।